हेलो वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित लेसन 15.3 वृत्त की परिधि। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और उससे पहले देख लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, और अगर व्यास दिया रहे तो पाई गुना व्यास। यहां पर पाई का मान होता है 22/7, और अगर वृत्त का त्रिज्या निकालना हो तो बराबर होता है परिधि बटा 2π। और अगर वृत्त का व्यास निकालना हो तो वह होता है 2 गुना त्रिज्या। और अगर त्रिज्या निकालना हो वृत्त का तो वह होता है व्यास बटा 2। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है निम्नलिखित त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको दिया हुआ है कि पाई का मान 22/7 लेना है। तो पहला है 56 मिलीमीटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, और यहां पर त्रिज्या हमें दिया हुआ है 56 मिलीमीटर, मतलब आर का मान दिया हुआ है 56। तो यह होगा 2 गुना पाई की जगह लिखेंगे 22/7 गुना आर की जगह लिखेंगे 56। अब ऊपर नीचे जो कटता है तो उसे हम काट देते हैं। जैसा कि यहाँ 56 7 से 8 बार में कट रहा है, काट देते हैं। और अब बच गया 2 गुना 22 गुना 8 बराबर हो गए 352 मिलीमीटर। दूसरा सवाल है r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर होगा 2πr। यहाँ पर 2 गुना पाई का मान हुआ 22/7 गुना r बराबर 7। तो गुना 7 हो गया। यहाँ 7 और 7 ऊपर नीचे कट गया, तो बच गया 2 गुना 22 बराबर हो गए 44 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है, इसमें r बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और हमें परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि बराबर हो गया 2πr। 2 गुना पाई का मान हुआ 22/7 गुना r का मान हुआ 21। यहाँ 21 7 से 3 बार में कट जाएगा तो हम उसे काट देते हैं, और बच गया 2 गुना 22 गुना 3। इस प्रकार तीनों को गुना कर देंगे तो यह हो गया 132 सेंटीमीटर, जो कि वृत्त की परिधि हुआ। चौथा सवाल है 28 मिलीमीटर। यहाँ r का मान दिया हुआ 28 मिलीमीटर और परिधि निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं परिधि बराबर हुआ 2πr। तो हम लिखेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना 28, क्योंकि r का मान दिया हुआ है 28। अब यहाँ 28 जो है 7 से 4 बार में कट गया और बचा 2 गुना 22 गुना 4 बराबर हो गया 176 मिलीमीटर। तो यहाँ परिधि का मान निकला 176 मिलीमीटर, मतलब 176 मिलीमीटर। दूसरा सवाल है निम्नलिखित परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहां पर आपको परिधि दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है। तो पहला नंबर में है परिधि 154 मीटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या बराबर होगा परिधि बटा 2 इंटू पाई। तो परिधि हुआ 154 बटा 2 गुना 22/7 होगा। तो बटा 7 जो है वह ऊपर चला जाएगा, 154 के साथ गुना हो जाएगा। अब ऊपर नीचे जो करता है हम उसे काट देते हैं। जैसा कि 154 22 से कटेगा 7 बार में। अब बच गया 7 गुना 7 बटा 2, मतलब 49/2, और इसे 49 को 2 से भाग दे देंगे तो यह हो गया 24.5 मीटर। इस प्रकार त्रिज्या का मान निकला 24.5 मीटर। दूसरा सवाल है परिधि बराबर 308 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होगा परिधि बटा 2 पाई
यहाँ परिधि हो गया 308 बटा में हो गया 2 गुना पाई का मान हुआ 22/7। तो 7 जो है नीचे जाएगा, उसे हम ऊपर भेज दिए, 308 के साथ गुना कर दिए। इस प्रकार अब ऊपर नीचे कटता है तो काट देते हैं। जैसा कि 308 जो है वह 22 से 14 बार में कट गया और फिर 14 जो है 2 से 7 बार में कट गया। इस प्रकार ऊपर में बचा 7 गुना 7 मतलब 49 सेंटीमीटर। इस प्रकार यहाँ त्रिज्या निकला 49 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है, इसमें परिधि दिया हुआ है 352 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर हो गया परिधि बटा 2 पाई, मतलब परिधि हो गया 352 बटा 2 गुना 22 बटा 7। करना है तो वह 7 ऊपर चला गया और 352 के साथ गुना हो गया। यह 2 से 352 को काटे 176 बार में। अब 176 को 22 से काटेंगे 8 बार में। इस प्रकार ऊपर में बचा 8 गुना 7। तो 8 गुना 7 का मतलब हो गया 56 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या निकला हमारा 56 सेंटीमीटर। चौथा सवाल है, परिधि बराबर 220 मीटर। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा परिधि बटा 2 पाई। परिधि यहाँ हो गया 220 बटा 2 गुना 22 बटा 7। करना वह 7 ऊपर चला गया और 220 के साथ गुना हो गया। अब 220 जो है 22 से 10 बार में कट गया और पुनः 10 जो है वह 2 से 5 बार में कट गया। इस प्रकार ऊपर में बचा 5 गुना 7 मतलब 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार त्रिज्या निकला 35 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित आकृतियों की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो यहां परिमिति बराबर हो जाएगा 2 पाई आर भागा 2 प्लस व्यास। तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना 7 बटा 2। अब यहां ऊपर नीचे जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं। बच गया 22 सेंटीमीटर प्लस व्यास। और व्यास जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं वह त्रिज्या का दुगुना होता है, मतलब 7 गुना 2 14 हो गया। तो 22 में हम यहाँ जोड़ देंगे 14 को। इस प्रकार यह निकला 36 सेंटीमीटर। वृत्त की परिमिति। यहाँ पर हमें परिमिति निकालना है वृत्त की। तो यह हो गया 2 पाई आर गुना 2। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 अर्धवृत्त हैं, चारों को जोड़ देंगे तो यह 2 वृत्त हो जाएगा। तो परिमिति निकालने के लिए हम सीधा 2 पाई आर करके उसे 2 से गुना कर देंगे। तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना 7 गुना 2। यहाँ 7 और 7 ऊपर नीचे कट गया और बच गया 2 गुना 22 गुना 2 बराबर हो गए 88 सेंटीमीटर। तो यहां वृत्त की परिमिति निकला 28 सेंटीमीटर। यहां पर वृत्त की परिमिति बराबर हो गया 2 पाई आर। तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना 7। यहां 7 और 7 ऊपर नीचे कट गया, बच गया 2 गुना 22 बराबर हो गए। तो यह हुआ 2 गुना 22 बराबर हो गए 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार यहां वृत्त का परिमिति निकला 44 सेंटीमीटर। चौथा सवाल है, निम्नलिखित व्यास वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात करें। तो यहां पर व्यास बराबर दिया हुआ है पहला नंबर में 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, मतलब 14 बटा 2 बराबर हो गए 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि बराबर हो गया 2 पाई आर।
तो यहाँ पर हम करेंगे 2 गुना 22/7 गुना, यहाँ पर हमने 14/2 लिख दिया है, जो कि व्यास में ऊपर हम लोगों ने लिखा है, अथवा आप इसे भाग दे करके गुना 7 भी कर सकते हैं। आप वहाँ पर काट दें या यहाँ पर भी काटेंगे तो जवाब आपका सेम रहेगा। जैसा कि यहाँ 14 को 7 से काटे 2 बार में कट गया और 2 ऊपर नीचे कट गया, इस प्रकार बचा 22 गुना 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार यहाँ जो है परिधि बराबर निकला 44 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर में है व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2 मतलब 28/2। तो वृत्त की परिधि बराबर हो गया 2πr मतलब 2 गुना 22/7 गुना 28/2। यहाँ पर 28 जो है 7 से 4 बार में कट गया और पुनः 2 और 2 कट गया, बच गया 22 गुना 4 मतलब 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ वृत्त की परिधि निकला 88 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर में है व्यास बराबर 56 मिलीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होगा व्यास बटा 2 मतलब 56/2। अब परिधि बराबर हो गया 2πr, तो हम लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना 56/2। यहाँ पर 56 जो है 7 से 8 बार में कट गया और पुनः 2 और 2 कट गया, बच गया 22 गुना 8 बराबर हो गए 176 मिलीमीटर। इस प्रकार वृत्त की परिधि जो है वह निकला 176 मिलीमीटर। चौथे नंबर सवाल में है 42 सेंटीमीटर व्यास है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया व्यास बटा 2 बराबर हो गया 42/2। अब वृत्त की परिधि बराबर हो गया 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना 42/2। यहाँ 7 से 42 जो है 6 बार में कट जाएगा और 2 कट गया, तो बच गया 22 गुना 6 बराबर हो जाएंगे 132 सेंटीमीटर। इस प्रकार वृत्त का परिधि निकला 132 सेंटीमीटर। पांचवा सवाल है एक वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट की परिधि 220 मीटर है, तो शीट की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए। साथ में कह रहा है कि पाई का मान यहाँ आपको 22/7 लेना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, तो परिधि हमें दिया हुआ है 220 बराबर करेंगे 2πr। अब 220 बराबर हो गया 2 गुना 22/7 गुना r। यहाँ हमने तिर्यक गुना कर दिया, तो यह हो गया 2 गुना 22 गुना r बराबर 220 गुना 7। तो r बराबर हो जाएगा 220 गुना 7 बटा 2 गुना 22। यहाँ पर 2 से काटेंगे 220 को, तो यह 110 बार में कट गया और 110 जो है 22 से 5 बार में कट गया। इस प्रकार बचा ऊपर में 5 गुना 7, तो त्रिज्या का मान निकला 35 मीटर। अब जो है हमें व्यास निकालना है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 35 बराबर हो गए 70 मीटर। तो त्रिज्या यहां निकला 35 और व्यास जो है निकला 70 मीटर। छठा सवाल है एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहां कहा है कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मिनट की सुई 1 घंटे में जो दूरी तय करेगी वह होगा 1 चक्कर, जिसे कि हम परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर हुआ 2πr और परिधि हो गया यहां पर तो 2 गुना 3.14 गुना 6 बराबर हो गए 37.68। तो वृत्त की परिधि हमारा निकला 37.68। तो मिनट की सुई 1 घंटे में जो दूरी तय करेगी वह हुआ 37.68 सेंटीमीटर। सातवां सवाल है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक पहियों को 264 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। लेकिन यहां कह रहा है कि पाई का मान आपको 22/7 लेना है।
तो पहिए की परिधि बराबर होता है 2πr। तो यहाँ करेंगे 2 गुना 22/7 गुना जो है 14, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है 14। यहाँ 14 जो है 7 से 2 बार में कट गया और बच गया 2 गुना 22 गुना 2, तो बराबर हो गए 88 मीटर। इस प्रकार पहिए का परिधि निकला 28 मीटर। अब जो है पहिए को 264 मीटर दूरी तय करने के लिए जो लगेगी वह होगा 264 भागा 88। तो यह जो है 264 जो 88 से 3 बार में कट गया, इसका मतलब 3 चक्कर लगेगा इस दूरी को तय करने में। आठवां सवाल है 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या में एक तार की लंबाई को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार तार की परिधि बराबर हो गया 2πr। तो यहां 2 गुना 22/7 गुना 21 करेंगे, क्योंकि r का मान यहाँ 21 दिया हुआ है। 21 जो है 7 से 3 बार में कट गया, इस प्रकार बचा 2 गुना 22 गुना 3 बराबर हो गए 132 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई जो हुआ वृत्त की परिधि, और परिधि निकला 132 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तार की लंबाई जो है वह है 132 सेंटीमीटर। नौवां सवाल है 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 3 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है, और 5 रुपए प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। यहां कह रहा है कि पाई बराबर 22/7। तो यहां वृत्त की त्रिज्या बराबर होगा व्यास बटा 2, और व्यास जो है वह दिया हुआ है 28, उसे हम 2 से भाग दे देंगे तो 28/2 हुआ। अब वृत्त की परिधि बराबर हुआ 2πr। तो 2 गुना 22/7 गुना 28/2। यहाँ 28 जो है 7 से 4 बार में कटेगा, और 2 और 2 कट 4 से 2 बार में कट गया। इस प्रकार बचा 2 गुना 22 गुना 2। तो परिधि का मान निकला 88 मीटर। तो एक चक्कर रस्से लगाने के लिए 88 मीटर की जरूरत होगी, और 3 चक्कर पूरा करने के लिए उसे लगेगा 88 गुना 3 बराबर हो गया 264 मीटर रस्से। अब उस पर जो रस्से की कीमत लगेगी वह होगा 264 गुना 5, क्योंकि प्रति मीटर की दाम है 5 रुपया। तो 264 गुना 5 बराबर हो गए 1320 रुपया रस्सी का दाम। 10वां सवाल है 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का अनुपात बताइए, और कह रहा है कि यहाँ पाई का मान आपको 22/7 लेना है। तो पहले वृत्त की परिधि बराबर हो गया 2πr, मतलब 2 गुना 22/7 गुना 14। यहाँ 14 जो है 7 से 2 बार में कट गया, और बचा 2 गुना 22 गुना 2 बराबर हो गया 88 मीटर। अब दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 2πr, मतलब 2 गुना 22/7 गुना 21। यहाँ 21 जो है 7 से 3 बार में कट गया, इस प्रकार बचा 2 गुना 22 गुना 3 बराबर हो गए 132 मीटर। अब दोनों वृत्त के जो परिधि का अनुपात निकालना है तो वह हो गया 800 तो यह हुआ 88/132, जो कि 44 से 88 जो है 2 बार में, और 132 3 बार में कट गया। इस प्रकार बचा 2/3, मतलब यह अनुपात हुआ 2:3 सेंटीमीटर की। और यही हमारा जवाब हुआ। 11वां सवाल है एक तार वर्गाकार आकृति में है जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है, उसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या और परिधि ज्ञात कीजिए। तो यहां वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुना भुजा होता है, तो 4 गुना 22 मीटर बराबर हो गया 88 मीटर। तो वर्ग की परिमिति जो है यहां हमारा निकला 88 मीटर। अब वृत्त का जो परिधि बराबर हो गया वर्ग की परिमिति बराबर हो गया 88 मीटर, मतलब वृत्त की परिधि हो गया 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला हुआ 2πr बराबर हो गए 88 सेंटीमीटर। तो यहां 2 गुना 22/7 गुना r बराबर हो गया 88। अब तिर्यक गुना कर देंगे तो यह हो गया 2 गुना 22 गुना r बराबर 88 गुना 7।
तो r बराबर हो जाएगा 88 गुना 7 बटा 2 गुना 22। यहाँ 2 से 88 को काटेंगे 44 बार में कटा, और पुनः 44 को 22 से काटेंगे तो 2 बार में कट गया। इस प्रकार r का मान जो निकला वह है 2 गुना 7 बराबर हो गए 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार वृत्त का जो परिधि निकला वह है 88 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वह निकला 14 सेंटीमीटर। बारहवां सवाल है, राहुल के पास एक वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या उससे 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बनाए जा सकते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना 7 हुआ। त्रिज्या तो 7 और 7 कट गए तो बचा 2 गुना 22 मतलब निकला 44 मीटर सेंटीमीटर। अब वर्ग की परिमिति बराबर हो गया वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिमिति बराबर हो गया 4 गुना भुजा, तो वर्ग की परिमिति हुआ 44 बराबर 4 गुना भुजा, तो भुजा बराबर हो गया 24, 44 भागा 4 मतलब 11 सेंटीमीटर। यहाँ वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति दोनों बराबर है, अतः 44 सेंटीमीटर तार को मोड़कर 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बनाए जा सकते हैं। 13वां सवाल है, 21 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर के 1980 मीटर की लंबी दूरी दौड़ पूरी करने के लिए कितने चक्कर लगाने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना 21। यहाँ 21 जो है 7 से 3 बार में कट गया तो बचा 2 गुना 22 गुना 3 बराबर हो गए 132 मीटर। तो यहाँ वृत्त की परिधि जो है वह निकला 132 मीटर। अब वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगाने पड़ेंगे। निकालने के लिए हमें 1980 मीटर को भाग देना पड़ेगा 132 से। तो यह 1980 जो है 132 से 15 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है कि 15 चक्कर लगाना पड़ेगा उस मैदान के, तब जो है 1980 मीटर कंप्लीट होगा। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करो और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।